हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? खुश होगे और मस्त होगे। तो आज हम लोग बेटा अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल किसमें उमेश गुरुकुल में क्लास 10th केमिस्ट्री के पहले चैप्टर के कुछ टॉपिक हैं, यानी पार्ट नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं। तो चलो बिना देर किए कापी कलम उठा लो। और सबसे पहली चीज क्या, देखो एक चीज अगर विधिवत लास्ट तक पढ़ोगे और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होगे करोगे तो तुम्हें सारी चीजें समझ में आएंगी। अभी तो तुम्हारे लिए बोर्ड एग्जाम एक लंबा अंतराल है। तो चलो बिना देर किए सबसे पहले एक चीज हम लोग पढ़ लें कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं। देखो बेटा, मैकेनिज्म के बेस पर, मैकेनिज्म का मतलब होता है क्रिया विधि के आधार पर। क्या लिखोगे, यानी क्रिया विधि के आधार पर। देखो कई चीजों की बेस पर केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने जो आज स्टडी किया वो क्रिया विधि के आधार पर, मैकेनिज्म के बेसिस पर बेटा केमिकल रिएक्शन को जो है ना वो मेनली 4 टाइप से बांटा गया है। फिर से मेरी बात सुन लो, केमिकल रिएक्शन को मैकेनिज्म के बेसिस पर 4 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं को क्रिया विधि के आधार पर कितने प्रकार से, 4 प्रकार से बांटा गया है। नंबर एक बात जो आती है बेटा वो आती है योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी आती है? योगात्मक अभिक्रिया नंबर एक पर आती है। दूसरी हम लोग आज ही पढ़ेंगे, योगात्मक अभिक्रिया के बाद दूसरी हम लोग क्या पढ़ेंगे, दूसरी हम लोग पढ़ेंगे बेटा वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? वियोजन, जिसे कुछ मेरे प्यारे लल्लू क्या बोलते हो, अपघटन अभिक्रिया। क्या बोलते हो? अपघटन। तीसरी एक चीज हम लोग पढ़ेंगे बेटा विस्थापन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे? विस्थापन। और चौथी हम लोग एक पढ़ेंगे क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी आज हम इस 4 टाइप को बढ़िया से स्टडी करेंगे। और फिर बेटा एक चीज ध्यान देना कि जब योगात्मक और वियोजन पढ़ेंगे तो उनसे रिलेटेड हम लोग कुछ चीजों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे उष्मा शोषी, उष्मा क्षेपी, यानी इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्या है। तो चलो बिना देर किए सबसे पहले टॉपिक पर जब अपनी कलम दौड़ाएं तो योगात्मक, जिसे कहते हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आखिर ये कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? लोग कहते नहीं कि हम तो उनके साथ कंबाइन हो चुके थे, कहते हो ना कि मैं उनके साथ कंबाइन हो चुका था। अरे कंबाइन वो काटने वाली ना समझ लेना, नहीं तो समय चल रही तुम सोच रहे हो कि कंबाइन हो रहा हूं, नहीं। कंबाइन यानी हम लोग किसी के साथ कंबाइन होने का मतलब जुड़ रहे थे। हिंदी में लिखा है योगात्मक, योग माने होता है जुड़ना। तो ऐसी कोई केमिकल अभिक्रियाएं देखो एकदम तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी इन तीनों को मैं पहले मिटा दूं, केवल योगात्मक समझ लूं। ऐसी कोई रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्या हो, कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि व्हेन 2 or more रिएक्टेंट, रिएक्टेंट माने अभिकारक, जब बेटा कभी क्या हो 2 या 2 से अधिक, देखो 2 से कम नहीं होगी। अरे भैया एक रहेगा तो जुड़ेगा किसके साथ? अरे तुम पेयर बनाते हो, अगर तुम्हारे मित्र का जोड़ होता है, जो भी तुम्हारे फ्रेंड होंगे, तो कम से कम 2 लोग यानी तुम और एक तुम्हारे साथ तो होना चाहिए। अकेले कैसे कहोगे मैं उनके साथ जुड़ गया? अरे मैं किसके साथ जुड़ गया? जुड़ने के लिए कोई ना कोई तो हो, जैसे हम तुम्हारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं, सही बात ना? तो हम हैं और तुम हो, बात सही ना? तो इसका मतलब हम दोनों ने मिलकर के विधिवत स्टडी की और एक नया प्रोडक्ट बनाया कि मेरा बच्चा यूपी टॉप में आया, यूपी में इतनी पोजीशन लेकर के आया। जो भी चीजें बने तुम भैया उस समय ना एक ब्रिलियंट स्कॉलर बने, वो प्रोडक्ट था, अभी का उत्पाद था। क्या था? उत्पाद था। तो चलो मैंने क्या कहा कि जब कभी 2 या 2 से अधिक अभिकारक अणु, जब कभी 2 या 2 से अधिक अभिकारक अणु आपस में मिलकर के क्या बनाए, आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करें। मिलकर कैसे? एकल यानी सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उसे कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। फिर से मेरी बात सुन लो, उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर से मेरी बात सुनो कि जब कभी, यानी जब 2 या 2 से अधिक, क्या बोला? 2 या 2 से अधिक अभिकारक अणु
आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करें। जैसे बेटा ये देख लो, यहाँ मैग्नीशियम प्लस यहाँ ऑक्सीजन था, ये दोनों आपस में मिले और एकल उत्पाद बनाए, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए ना। देखा तुमने, दो अभिकारक अणु ने मिलकर के एकल उत्पाद बनाया, यानी ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन, या इसे हम लोग कहते हैं क्या, योगात्मक। एक दूसरी चीज फिर से वही, when two or more reactant mix with their react with each other and form a single substance, these are called a single product, these are called कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है कि इसमें भैया क्या करेंगे, एक दूसरा C+O2 ले ले और ये भी एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया। क्या बनाया, ये बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से तुम लोग जब भी कभी देख रहे, एक दिन एक बच्चे ने कहा सर आपने 3 नहीं लिया, अरे ले लो, आयरन, ऑक्सीजन और H2O। तुम्हें मालूम है कि लोहे में जंग लगने का उदाहरण है और बनकर के आता है क्या, मूर्छा, या Fe2O3 इंटू XH2। ये बेटा सिंगल प्रोडक्ट ये बना। इस तरीके से जब कभी लल्लू ना दो चीजें मिलकर के, मेरे प्यारे भैया ना, दो चीजें मिलकर के सिंगल प्रोडक्ट बनाए तो समझ लेना कि सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन चल रहा है। आ गई बात समझ में, मिटा दो इसको, आ गया है, कमेंट बॉक्स में लिख दो यस सर। और अगर अभी तक लाइक न किया तो कर दो यार, कम से कम इसी से हम लोगों का मनोबल बढ़ता है। बात समझ में आई? तो चलो बिना देर किए अब हम आगे चलते हैं एक अगले टॉपिक पर। जब मैं योगात्मक पढ़ूं ना तो उसके बाद मैं डिकम्पोजिशन यानी वियोजन तुरंत ना पढ़ो। योगात्मक से जुड़ी दो चीजें होती हैं, एक होता है बेटा क्या, एक होती है उष्मा क्षेपी जिसे कहते हो इंडोथर्मिक, एक होती है इंडोथर्मिक और एक होती है एक्सोथर्मिक। यानी एक होती है उष्मा की क्या, एक होती है उष्मा की शोषी और एक होती है उष्मा की क्या, एक होती है उष्मा की क्या, क्षेपी। हम लोग इंडोथर्मिक समझते हैं, यानी इंडोथर्मिक में क्या होता है, उष्मा शोषित होती है, यानी उष्मा शोषी का मतलब उष्मा इसमें अवशोषित होती है। अवशोषित होने का मतलब बेटा क्या हो गया कि ये एनर्जी यानी उष्मा को ग्रहण करती हैं, यानी वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के और उपरांत क्या हो, उष्मा की आवश्यकता पड़े, यानी उष्मा ग्रहण हो, वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें उष्मा क्या होती है, अवशोषित होती। देखो बुजुर्ग लोग कहते नहीं थे, ये जो ये साथ है ना इकट्ठी साला, इसे लोग कहते थे, दादा दादा पढ़ते थे क्या, खा कहते थे ना, खा। यानी अगर मैं उसके बेसिस पर देखूं तो उष्मा सोखी, यानी इंडोथर्मिक मतलब उष्मा सोख ले रहा है, यानी वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें उष्मा की आवश्यकता पड़ती है या उष्मा अवशोषित होती है, यानी क्रिया के उपरांत बेटा वो तापमान गिरा देती है। जैसे कभी तुम एक काम करना, आज अपने घर जाना और एक काम करना, एक हाथ में तुम अगर घर में यूरिया खाद रखी होगी उसको लेना, या नौसादर होगा उसको लेना और उसको मुट्ठी में बांध करके बाल्टी के पानी में अपनी मुट्ठी डाल देना, देखना ये ठंडा फील होता है। इसका मतलब ये कैसी रासायनिक अभिक्रिया थी, जो गर्म था वो ठंडा हो गया, माने जो उष्मा थी उसको भी सोख लिया। तो वह रासायनिक अभिक्रियाएं जो उष्मा अवशोषित करती हैं उन्हें कहते हैं उष्मा शोषी। बेटा एक चीज याद रखो, जितने डीकंपोजिशन रिएक्शन होते हैं, वियोजन अभिक्रियाएं वह उष्मा शोषी होती हैं। अगली एक चीज, एक होता है उष्मा क्षेपी। क्या होता है उष्मा क्षेपी, यानी वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा क्या होती है, बाहर होती है, यानी अभिक्रिया के दौरान क्रिया करते करते उसमें उष्मा का मान बढ़ जाता है। जैसे याद होगा, चूने को जैसे ही पानी में डालते हो पानी उबलने लगता है, अपने आप गर्म हो जाता है, नीचे कोई भट्टी पे रख के नहीं करता। या एक दूसरी चीज देखो, जैसे मैं एक दूसरा एग्जांपल लें, अगर मैं निरमा देखे हो ना, निरमा 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 वॉशिंग पाउडर, वही वाला निरमे को अगर मैं हाथ में ले लूं बेटा और उसे मैं मुट्ठी में बांधूं और मुट्ठी को बाल्टी में डालूं, देखो क्या फील होता है, गर्मी महसूस होती है। इसका मतलब वो क्या था, वो एक्सोथर्मिक था, उष्मा को बाहर निकाल रहा था। इसके भी अलावा एक और मैं तुम्हें बताऊं,
एक है श्वसन, सांस लेना भी एक तुम्हारी क्या है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। तो तुमने इंडोथर्मिक पढ़ा, एक्सोथर्मिक पढ़ा, आया और कॉम्बिनेशन पढ़ा। कॉम्बिनेशन का मतलब कि जब दो या दो से अधिक चीजें आपस में मिलकर के एकल प्रोडक्ट बनाती थी। अब बेटा हम लोग एक चीज पढ़ेंगे, क्या, डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन का मतलब होता है बेटा क्या, वियोजित होना, डिकंपोज होना, टूटना, जिसे हिंदी में कहते हैं अपघटन अभिक्रियाएं। क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन माने वियोजन, वही एक ही चीज है, अपघटन अभिक्रिया। क्या लिखोगे इसमें, इसकी डिफिनेशन, इसकी डिफिनेशन सर क्या होगी, जब कोई एक अभिकारक, जब कोई एकल अभिकारक क्या हो, दो या दो से अधिक छोटे टुकड़ों में टूट जाए। जब कभी एकल अभिकारक दो या दो से अधिक भागों में टूट जाए तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, उसे हम लोग कहते हैं सर वियोजन अभिक्रिया है। यानी योगात्मक का ठीक उल्टा, उसमें दो चीज मिलके एक बनाती थी, इसमें एक चीज टूट करके दो में बन रहा है। तो वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें कोई एकल अभिकारक दो या दो से अधिक भागों में टूट जाए उसे कहते हैं अपघटन या वियोजन। जैसे CaO, CaCO3, अगर मैं इसे क्रिया कराता हूं तो बेटा यहां बनता है CaO और बनता है CO2। देखो यहां तुम्हारे पास कैल्शियम कार्बोनेट सिंगल था, लेकिन यहां क्या हो गया, ये दो भागों में बट गया। इसका मतलब क्या हुआ, वियोजन हो गया। समझ में आया, डिकम्पोजिशन हो गया। अब नेक्स्ट में सबसे टफ, सबसे बेटर क्या है, डीकंपोजिशन के बाद क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे कहते हो विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, एकदम विस्थापित हो जाते हो। आदमी कहता नहीं, मैथ में देखो पढ़े होगे, मैथ में सब्स्टिट्यूशन के नाम से पढ़े होगे, प्रतिस्थापन। बस फर्क इतना था, उसमें एक को ले जाकर के कहीं में रखता था और इसमें मैं उसको हटा रहा हूं, विस्थापित कर रहा हूं। इसमें क्या होता है, जब क्या होता है विस्थापन में, देखो दो प्रकार की होते, एक सिंगल एक डबल। लेकिन अभी मैं पहले विस्थापन पढ़ लूं। विस्थापन में होता क्या है बेटा, कि जब कभी कोई एक अभिकारक अणु किसी दूसरे पदार्थ से, जब कभी एक अभिकारक अणु, एक अभिकारक किसी दूसरे पदार्थ से, किसी दूसरे पदार्थ से क्या कर दे, कम क्रियाशील को, कम क्रियाशील अवयव को, कम क्रियाशील अवयव को विस्थापित कर दे। यानी जब कभी कोई एक अभिकारक अणु किसी दूसरे पदार्थ के कम क्रियाशील अवयव को विस्थापित कर दे, तब उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखो यहां एक अणु विस्थापित कर रहा है तो एकल विस्थापन, और अगर यानी क्या है, आपस में विनिमय हो जाए अवयवों का, यानी देखो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। जैसे यहां लिख दो जिंक और यहां लिख दो H2SO4। देखो ये जिंक जो है ना बेटा, वो H2SO4, यानी वैसे तो पढ़े होगे कि धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बाहर करती हैं और साल्ट बनाती हैं। लेकिन मैं तुमको एक इसको पढ़ाने के बाद में द्विग विस्थापन से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताऊंगा। हम लोग अब देखते हैं क्या, कि इसने जिंक ने H2 को हटाया और उसके स्थान पर स्वयं चला गया। देखो बन क्या गया, ZnSO4 और प्लस H2। आज मेरे कहने का मेन मकसद यही है कि जिंक ने क्या किया, H2SO4 से कम क्रियाशील H2 को विस्थापित कर दिया। इसका मतलब जिंक ज्यादा क्रियाशील था और H2 कम क्रियाशील था। बात समझ में आई, जिंक ज्यादा क्रियाशील था और H2 क्या था, कम क्रियाशील था। समझ में बात आ गई।
और फिर एक दूसरा देख लो, एक दूसरा देख लो, एक दूसरा देख लो। यहां में लिख दिया Mg और प्लस लिख दिया HCl। बेटा Mg की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए मुझे यहाँ 2 लिखना पड़ेगा और बनने वाला यौगिक होगा MgCl2 और प्लस H2। फिर देखो Mg ने क्या किया, Cl से H को डिस्प्लेस कर दिया, यानी कम क्रियाशील H था, उसको ये दोनों ज्यादा क्रियाशील थे, हटा दिए। लेकिन अगर कहीं ऐसा ही हो जाए Cu प्लस H2SO4 तो बेटा दिक्कत है, हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है। चलो इसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है विद्युत रासायनिक श्रेणी, लेकिन वो अगले टॉपिक पर पढ़ेंगे। बात समझ में आई? हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, जैसे ये पार्ट नंबर 2 है तो पार्ट नंबर 3 में देख लेंगे। केवल प्रॉपर एक ही पार्ट का वीडियो है वो विद्युत रासायनिक श्रेणी का ही, उसमें हम लोग सारी चीजें विधिवत देख लेंगे। अगला एक बेटा, इसके बाद एकल विस्थापन के बाद क्या होता है, द्विक विस्थापन अभिक्रिया। क्या होती है? द्विक विस्थापन अभिक्रिया। द्विक विस्थापन का मतलब क्या होता है? जब कभी ना किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के दोनों अवयव आपस में एक्सचेंज हो जाए, यानी जब कभी क्या हो जाए, जब अभिक्रिया में अभिकारकों की क्या हो जाए, अभिकारकों के अवयव अपना स्थान बदलने, अपना स्थान परिवर्तित कर दें, स्थानांतरित कर दें, तब उस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में बात आई? चलो भैया इसको भी देख लो। इधर देखो मेरे पास एक था Mg और ये था एक छोटा सा एग्जाम्पल, यहाँ NaNO3 एक छोटा सा एग्जाम्पल, और प्लस यहाँ था HCl। देख बेटा बात यहाँ है, इसमें देखो HCl में H धनावेशी है और Cl ऋणावेशी, NO3 में निगेटिविटी है और Na में पॉजिटिविटी। देखो पॉजिटिव को ही डिस्प्लेस कर पाएगा, यानी सोडियम क्या करेगा, H को हटाएगा, इसके स्थान पर चला जाएगा और बनेगा NaCl और H आ जाएगा इसकी जगह पर, बन जाएगा HNO3। देखिए एक छोटा अपने अंजदुआ गवई भाषा में एक चीज, क्या मैंने लिखा यहाँ AB और यहाँ लिखा CD। देखो दिमाग अपना सारा इसी में लगा दो, मैं A को D के साथ कर दिया और C को B के साथ कर दिया, बस क्या बन जाएगा, इसी को कहोगे क्या, इसी को कहोगे डबल डिस्प्लेसमेंट। इस तरीके से हम लोगों ने सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डीकंपोजिशन, कॉम्बिनेशन, इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक सब पढ़ लिया। सबका एक बकायदा नोट्स बना लेना, मैं बहुत ही जल्द तुम लोगों को पर डे लाइव पे पढ़ाने वाला हूं और अपने मित्रों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ये बहुत ही जल्द स्टार्ट होगा और तब तक तुम लोग केमिस्ट्री अपना विधिवत पढ़ते रहो। बात समझ में? अगले पार्ट में हम फिर मिलेंगे एक बढ़िया से टॉपिक के साथ, जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी, जो पहले चैप्टर का तीसरा पार्ट होगा।